दोस्तों फैक्टोरियल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने क्लास 11th क्लास 12th इससे आप पीछा नहीं छूट सकते हो और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे लेकिन फैक्टोरियल के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फैक्टोरियल का जब भी नोटेशन की बात करते हो तो एक नोटेशन ऐसा रहता है जिसको एक्सप्लेनेशन मार्क्स करते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन मार्क्स जो दिया हुआ है। और सेकेंड जो दिया हुआ है ऐसे दिया रहता है। इसको रीड कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल, रीड एज एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल जब भी रीड करते हो ना तो कैसे है, इसको एन फैक्टोरियल से आप रिप्रेजेंट करते हो। ये 1677 की बात है। फेबियन नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया था फैक्टोरियल एज एन इक्विवेलेंट ऑफ चेंज रिंगिंग। So change ringing was part of the musical performance where the musician would ring multiple turned bells. तो ऐसे हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसी कंसेप्ट को 1808 में क्रिस्टियन क्रैम्प ने सिंबल के साथ आया और बोला कि ये जो फैक्टोरियल होता है ना, इसका सिंबल ऐसे होता है। आज जो हमारा जो टॉपिक है कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 1 2 3 4 n तक। मतलब अगर हमारे पास 1 फैक्टोरियल है तो 1 लिखेंगे, अगर 2 फैक्टोरियल लिखना है तो 2 into 1। देख रहे हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। n को क्या लिख रहा है, n into n minus 1 n minus 2। और जहां पे आप स्टॉप होते हो वहीं पे फैक्टोरियल डालना है। जैसे देखो 2 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 2 into 1 या 2 into 1 फैक्टोरियल। लेकिन 1 फैक्टोरियल का मीनिंग हमारा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 2 लिख दिया। 3 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 3 into 2 into 1, सो 3 into 2 फैक्टोरियल 6। वैसे ही 4 फैक्टोरियल लिखना है आपको, तो दोस्त कैसे लिखोगे, 4 into 3 into 2 into 1, सो 4 into 3 फैक्टोरियल क्या लिखते हो, 24। 5 फैक्टोरियल क्या लिखते हो, 5 4 3 into 2 into 1, और 5 into 4 फैक्टोरियल लिखते हो और आंसर क्या आता है, 120 आता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है, जीरो फैक्टोरियल, तो जीरो फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 1 आता है। ये जीरो फैक्टोरियल कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो मुझे दोस्तों क्या करना है, इसको डिराइव करना है, इसको डिराइव करना है। डिराइव कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे देखना है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो आपको देखना क्या है, तो आपको ऐसे देखना है। सपोज करो कि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है, 2 फैक्टोरियल 2 into 1, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 फैक्टोरियल, सो 6, 4 फैक्टोरियल 4 into 3 फैक्टोरियल। तो जब भी दोस्त आपको फाइंड करना है 3 फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है, तो आप क्या लिखते हो, 4 फैक्टोरियल बाई 4 लिखोगे। क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मैं जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कैसे प्रूव होता है उसको सिखा रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 करोगे तो क्या आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। अगर मैंने 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 2 फैक्टोरियल। अगर 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, ये सब यहाँ पे तो 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो 1 फैक्टोरियल आ रहा है। अगर मुझे 1 फैक्टोरियल बाई 1 किया तो ये किसका वैल्यू आएगा, जीरो फैक्टोरियल। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। अगर 3 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना है, 4 फैक्टोरियल बाई 4। 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 फैक्टोरियल बाई 3। 1 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 फैक्टोरियल बाई 2। जीरो फैक्टोरियल के लिए क्या निकालना है, 1 फैक्टोरियल बाई 1। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 होता है। तो जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू आएगा, जीरो फैक्टोरियल इजिकल टू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। जीरो फैक्टोरियल इजिकल टू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। जीरो फैक्टोरियल इजिकल टू 1। तो ऐसे हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड वे से भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखो आप, एनपीआर इजिकल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं, एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम। और जैसे ही आर को एन से रिप्लेस कर दिया, एन थिंग्स टेकन एन एट ए टाइम। सो कितने वे से इसको ये कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल वे से, इसलिए यहाँ पे एन फैक्टोरियल लिखा है। फिर फॉर्मूला लिखा, जीरो फैक्टोरियल को इधर लाया तो एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1। और नेक्स्ट आप यहां से भी इसको प्रूव कर सकते हो। ये मेथड नंबर हमारा क्या है, थर्ड। मेथड नंबर थर्ड, ये हमारा क्या है, मेथड नंबर 2। यहाँ पे अगर आपने 1 लिख दिया, n इजिकल टू 1 ले लो आप, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिखोगे, यहाँ पे 1 आएगा,
इंटू 1 माइनस 1 लिखोगे और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 लिखते हो, 1 लिखा, 1 माइनस 1 क्या है 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो दोस्तों ये रहा हमारा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 को प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमने 3 मेथड से प्रूव कर दिया है। अगर किसी को भी कुछ परेशानी आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।